गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का दूसरा लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय आर के नारायण को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। इस लेसन को हम पढ़ाएं कि सबसे पहले एक ब्रीफ समरी इस लेसन के बारे में बताना चाहेंगे बच्चों। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बड़ी रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। और इस कहानी में हम ये पाते हैं कि एक व्यक्ति अचानक ज्योतिषी बन जाता है। यद्यपि उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, ना ही कोई व्यवहारिक ज्ञान था उसको, फिर भी वो परिस्थितिवश ज्योतिषी बन गया। ये कहानी एक सटायर है। इस कहानी में एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, किंतु वह अपनी चतुराई और प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा अपने भोले भाले ग्राहकों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। इस कहानी में ज्योतिषी प्रायः लोगों को या अपने भोले भाले ग्राहकों को मूर्ख बनाता रहता है। यह कहानी हर पाठक को बहुत ही प्रभावित करती है। तो आइए बच्चों, अब हम और ज़्यादा समय वेस्ट ना करके इस कहानी के, इस स्टोरी के पहले पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, पंक्चुअली एट मिड डे, पंक्चुअली रेगुलरली, एट राइट टाइम, मिड डे एट नून, दोपहर के समय। ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट थिंग्स रिलेटेड टू प्रोफेशन। वस्तुएं, औजार, स्प्रेड मीन्स फैला लेता था। नियमित रूप से दोपहर के समय ही ओपनड हिज बैग, वो अपना बैग खोल देता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और वो अपने व्यावसायिक सामानों को फैला देता था, अपने व्यावसायिक सामान को फैला देता था। which consisted of a dozen cowrie cells, a square of cloth which obscure, strange, विचित्र, mysterious, रहस्यमयी, charts, figures, चित्र on it, a notebook, a bundle of palmyra, writing palmyra, भोजपत्र, जिस पर कि ज्योतिषी ज्योतिष के बारे में लिखा करता था, पामीरा। तो नियमित रूप से दोपहर को वो अपने थैले को खोल देता था और अपने व्यवसाय से संबंधित वस्तु को फैला देता था। which consisted of a dozen cowrie cells, जिसमें कि 1 दर्जन कौड़ी, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ,
वर्गाकार एक कपड़ा जिस पर कि विचित्र रहस्यमयी चित्र बने होते थे, एक नोटबुक और एक बंडल भोजपत्र, ये सारी चीजें वो फैला देता था। His forehead was resplendent, shone brightly, तेजी से चमक रहा था। With sacred means holy, पवित्र, pure, as राख, and vermilion, रेड पाउडर, रोली। उसका मत्था पवित्र राख और रोली से चमक रहा था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, एबनॉर्मल असाधारण, ग्लीम लाइट प्रकाश, और उसकी आंखें तेज असाधारण प्रकाश से चमक रही थी या चमकती थी। which was really an outcome of a continual searching look for customers, clients, ग्राहक। which was really indeed, in fact, वास्तव में, आउटकम ड्यू टू के कारण या परिणाम स्वरूप, which was really an outcome जो कि वास्तव में अनवरत ग्राहकों को ढूंढने के कारण हो गई थी। यानी उसकी जो आंखें असाधारण रूप से या असाधारण प्रकाश से प्रकाशित थी, चमकती थी, उसका एकमात्र कारण ये था कि उसकी आंखें अनवरत ग्राहकों को ढूंढा करती थी। बट which his simple clients, innocent clients, भोले भाले ग्राहक, took to be a prophetic light, supernatural, अलौकिक, दिव्य, and felt comforted, relieved, आराम पहुंचता था। किंतु उसके भोले भाले या सीधे साधे ग्राहक उसे अलौकिक प्रकाश समझते थे और उन्हें आराम मिलता था। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इनहैंस्ड बाय देयर पोजीशन। इनहैंस्ड मीन्स इंक्रीज्ड, बढ़ गई थी। उसकी आंखों की शक्ति काफी, कंसिडरेबली मीन्स इनफ, उसके आंखों की शक्ति उनकी स्थिति के कारण काफी बढ़ गई थी। यानी जिस स्थिति में उसकी आंखें थीं, उसी वजह से उन आंखों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी काफी। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स, डार्क विस्कर्स, काली काली गलमूछें, स्ट्रीम्ड, कवर्ड, छाई हुई थी, हाँ, प्लेस्ड एज देवर, चूंकि ये स्थित थी, चूंकि ये आंखें पुते हुए मत्थे और काली काली गलमूछें जो कि उसके गालों के नीचे तक छाई हुई थी के बीच में स्थित थी। यानी
ज्योतिषी की जो आंखें थीं वो उसके पुते हुए मत्थे और काली काली गलमूछें जो कि उसके गालों के नीचे तक छाई हुई थी उसी के बीच में स्थित थी। Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. कह रहा है कि इवन ए हाफ बिट्स, यहां तक कि मूर्ख की आंखें इसी तरह चमकती इन सच सेटिंग, यदि ऐसी स्थिति होती। राइटर कह रहा है कि यदि किसी मूर्ख की भी आंखें ऐसी सेटिंग में होती, ऐसी स्थिति में होती, तो उसकी भी आंखें चमकती, चमकदार होती। टू क्राउन द इफेक्ट, ही वुड वाउंड, वाउंड मीन्स वाइंड, लपेटना, बांधना, सैफरॉन केसरिया रंग टर्बाइन पगड़ी अराउंड हिज हेड। क्राउन मीन्स इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, प्रवाह को बढ़ाने के लिए वो अपने सर के चारों ओर केसरिया रंग की पगड़ी बांधे हुए था, यानी भगवा रंग की पगड़ी अपने सर के चारों ओर बांधे हुए था, लपेटे हुए था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, यह रंग योजना कभी असफल नहीं होती थी। पीपुल वेयर अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड मीन्स चार्म्ड, आकर्षित होते थे। टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मॉस और डहेलिया स्टैक्स। स्टैक्स मीन्स प्लांट, पौधे। लोग उसकी ओर ऐसे ही आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियां कास्मास अथवा डहेलिया के पौधों की ओर आकर्षित होती थी। अर्थात जैसे मधुमक्खियां कास्मास एक प्रकार का सुंदर पुष्प है, डहेलिया भी पुष्प है, तो लोग उस ज्योतिषी की ओर वैसे ही आकर्षित हो जाते थे जैसे मधुमक्खियां कॉस्मास अथवा डहेलिया के पौधों की ओर आकर्षित होती थी। ही सैट अंडर द बाउज, बाउज मीन्स ब्रांचेज, ट्विक्स, डालियां, ऑफ ए स्प्रेडिंग, फैली हुई, टैमरिंड, इमली ट्री, विच प्लैंक्ड, प्लैंक्ड मीन्स ग्रोन, उगा हुआ था, ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। वह इमली के पेड़ की, इमली के वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठ जाता था। which planked a path through running through the town hall park, जो कि टाउन हॉल पार्क के रास्ते में उगा हुआ था। यानी वो इमली का वृक्ष, इमली का पेड़ टाउन हॉल पार्क के रास्ते में उगा हुआ था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, कई रूपों में, मेनी वेज माने मीन्स कई रूपों में, रिमार्केबल मीन्स इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण था, यह कई रूपों में महत्वपूर्ण था। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। सर्जिंग क्राउड, मूविंग क्राउड, उमड़ता हुआ भीड़, एक उमड़ता हुआ भीड़ हमेशा सुबह से लेकर के रात तक इस संकीर्ण रोड से
आती जाती रहती थी। यानी एक उमड़ती हुई भीड़ सुबह से शाम तक इस संकीर्ण रास्ते पर आती रहती थी और जाती रहती थी, यानी गुजरती रहती थी। आवागमन बना रहता था। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय was represented all day long, represented प्रतिनिधित्व होता था। विभिन्न प्रकार के व्यापार और दुकानें पूरे रास्ते में लगी रहती थीं। यानी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और दुकानों का प्रतिनिधित्व पूरे रास्ते में बना रहता था। जैसे मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चोरी के माल और कबाड़ का विक्रेता, मैजिशियंस, जादूगर, एंड एबव ऑल, और इन सब से भी बढ़ करके एन ऑक्नियर ऑफ चीप क्लॉथ, ऑक्नियर नीलाम करता, और इन सब से भी बढ़ करके सस्ते कपड़ों का एक नीलाम करता था। हु क्रिएटेड एनफ डिन, क्रिएटेड मीन्स मेड, डिन मीन्स नॉइज, ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो कि पूरे नगर को प्रभावित करने के लिए सारा दिन खूब शोर मचाता था। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ से, नेक्स्ट टू हिम, और उसी के बगल, इन वोसिफिरोसियसनेस, नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफिरोसनेस, वोसिफिरोसनेस शोर मचाने में, शोर मचाने वालों में, केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड नट, फ्राइड भुनी हुई, रोस्टेड, और उसी के बगल शोर मचाने में भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता आता था, यानी वो भी खूब शोर मचाता था। हु गेव हिज वेयर, वेयर मीन्स थिंग, वस्तु, ए फैंसी नेम, फैंसी ब्यूटीफुल, सुंदर, ईच डे, जो हर रोज अपने सामान को सुंदर नाम से पुकारता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक दिन यही इसे बॉम्बे की आइसक्रीम कहता था। एंड ऑन द नेक्स्ट, और दूसरे दिन दिल्ली आलमंड, दिल्ली की बादाम कहता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन राजभोग यानी राजा की मिठाई कहता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इस तरह से अन्य नामों से पुकारता था। एंड द पीपुल फ्लॉक्ड, फ्लॉक्ड मीन्स गेदर्ड, इकट्ठा हो जाते थे। टू हिम, और लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, डैलीड गेदर्ड, जमा हो जाते थे। इस भीड़ का पर्याप्त भाग ज्योतिषी के भी सामने इकट्ठा हो जाता था, जमा हो जाता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर which crackled and smoked up above the ground nut heap nearby. The astrologer transacted means carried away, चलाता था, his business अपने व्यापार को, by the light a flare, एक चमचमाती रोशनी से, एक लपलपाती रोशनी से या प्रकाश से,
which crackled means चटक कर जलना and smoked up above the groundnut heap means ढेर, nearby पास में। ज्योतिषी अपना व्यापार उस लपलपाती प्रकाश से चलाता था जो पास के ही मूंगफली के ढेर के ऊपर से चटक कर और धुआं करती हुई आती थी। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, इंचेंटमेंट मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण, इस स्थान का आधा आकर्षण इस कारण था, was due to the fact, इस कारण था कि that it did not have the benefit of municipal lighting, कि इस स्थान को नगर निगम के प्रकाश का कोई लाभ नहीं मिलता था। यहाँ नगर निगम की लाइट नहीं जलती थी। The place was lit up by shop lights, स्थान दुकान की बत्तियों से गुलजार रहता था या प्रकाशित रहता था। 1 or 2 had hissing गैस लाइट्स, एक या दो के पास फुसकार एक या दो के पास वन आर टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो के पास फुसकार कर जलने वाली गैस लाइटें थीं। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स, कुछ के पास नंगी रोशनी थी या प्रकाश थे। स्टकान पोल्स, जो कि खंबे पर बधी हुई थी। सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, कुछ पुरानी साइकिल के लैंप से प्रकाशित कर लेते थे। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, और एक या दो ज्योतिषी की तरह मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ दियर ओन, बिना अपनी रोशनी के ही प्रकाश से ही काम चला लेते थे, प्रबंध कर लेते थे, मैनेज्ड प्रबंध कर लेते थे। इट वॉज ए बिविल्डरिंग कन्फ्यूजिंग, घबराहट करने वाली, क्रिस क्रॉस, नेटवर्क ऑफ क्रॉस लाइंस, क्रिस क्रॉस त्रियक रूप से काटना, नेटवर्क ऑफ क्रॉस लाइंस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज, यह प्रकाश की किरणों और चलती हुई परछाई को आपस में काट रही थी, आपस में एक दूसरे को त्रियक रूप से काट रही थी। दिस स्वीटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, इससे ज्योतिषी को बहुत लाभ मिलता था। स्वीटेड मीन्स सुटेबल, प्रॉफिटेबल। फॉर द सिंपल रीजन दैट, सीधा साधा कारण यह था that he had not the least intended to be an astrologer when he began his life. Intended means desired, इरादा किया था, सोचा था, thought। सीधा सा कारण यह था कि जब उसने अपने जीवन को शुरू किया तो ज्योतिष बनने का जरा सा भी इरादा नहीं था, वो जरा सा भी नहीं सोचा था कि मैं ज्योतिषी बनूंगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट टाइम मिनट,
और वो यह भी नहीं जानता था कि अगले क्षण स्वयं के साथ क्या होने जा रहा है, यानी उसके साथ क्या होने वाला है वो ये भी नहीं जानता था। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। इनोसेंट भोले भाले, कस्टमर ग्राहक, स्ट्रेंजर अजनबी, अनजान, अनभिज्ञ, अननोन। वो नक्षत्रों के बारे में उतना ही अनभिज्ञ अनजान था जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक थे। Yet he said things which pleased and astonished everyone. Astonished, surprised, आश्चर्यचकित। फिर भी वो ऐसी बातें कह देता था जिससे कि हर व्यक्ति प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो जाता था। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. Shrewd, wisely, होशियारी से, प्रेजेंस ऑफ माइंड, guesswork, अंदाजा। वो अध्ययन, अभ्यास और चतुराई भरी अंदाजा के कारण था, यानी अनुमान, चतुराई भरा अनुमान के कारण ये सब था। ऑल द सेम, फिर भी इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर। फिर भी उसके परिश्रम में उतनी ही ईमानदारी थी जितना कि एक व्यक्ति के परिश्रम में, यानी वो अपना व्यापार उतने ही ईमानदारी से करता था जितना कि एक आदमी ईमानदारी से परिश्रम करता है। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस, डिजर्व्ड मीन्स एबल, कैपेबल, योग्य, वेजेस मजदूरी, हायर, ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ ए डे। और वो जो मजदूरी दिन के समाप्ति पर घर ले जाता था उसके काबिल था, यानी जो मजदूर शाम के समय दिन के समाप्त होने पर जो मजदूरी वो अपने साथ ले जाता था वो उस मजदूरी के काबिल है। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगले दिन हम और पैसेजेस की वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।